everyone, welcome back to my channel और this is your channel all about science with नैना भाटिया। So guys, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में अमोनिया को फिनिश कर लिया था और आज हम लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने आई नो थोड़ा लेट हो गया ये वीडियो लाने में, बट स्टिल चलो कर लेते हैं इसे। आज हम फिनिश करेंगे इस चैप्टर को और न्यू चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो कर दो और अगर वीडियोस को लाइक तो बनता ही है करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को सबसे पहले आईएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेना है। मैं थोड़े स्पेसिफिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाई हूँ बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्कस ऑल द 10 years क्वेश्चन, पर हाँ कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं वो आज हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये 2010 में क्वेश्चन आया था वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या पूछा गया है, बेसिकली ये एक पैराग्राफ हम लोग को फिल करना है जिसमें कुछ स्टेटमेंट्स जो ब्लैंक से रखे हैं। एक पैराग्राफ पूछा गया है, उन ब्लैंक्स को फिल करना है। तो देखते हैं क्या है इसमें। देखो, इन द प्रेजेंस of a catalyst nitrogen and hydrogen combine to form one, this is dash gas। अगर आपको ये आता है, थोड़ा आइडिया लगा पा रहे हो, वैसे भी काफी बड़ा एक पैराग्राफ है जिसमें बीच में ब्लैंक्स होंगे, तो अपनी जो भी आप कॉपी लेके बैठे हो उसमें लिखते जाओ, फिर हम साथ में देख लेंगे कि वो करेक्ट है कि नहीं। डैश गैस, व्हेन द सेम गैस is passed through water, it forms a solution which will be dash in nature, this is second blank। I hope आइडिया लगता जा रहा होगा। And it will contain dash and dash ions। आप लोग करते जाओ, मैं आंसर से भी सब डिस्कस करते हैं। फिर दिस इज थर्ड एंड फोर्थ ब्लैंक। फिर अ डैश कलर्ड precipitate is, I think I should write it as PPT because फिर स्पेस हो जाएगी। PPT is formed when it reacts with FeSO4 ferrous sulfate solution। सो अब इसे देख के थोड़ा थोड़ा तो आइडिया लग गया होगा कि दिस इज अबाउट अमोनिया। सो इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ गैस दैट इज अमोनिया NH3। तो फर्स्ट हमारा तो ब्लैंक अमोनिया आएगा। व्हेन द सेम गैस इज पास थ्रू वाटर इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन व्हिच विल बी अल्कलीन इन नेचर। यहाँ पर बेसिक भी आ सकता है। सेकेंड, एंड इट विल कंटेन विच आयंस, दिस सोल्यूशन इज कौन सा सोल्यूशन की बात हो रही है, विच इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इट विल कंटेन अमोनियम आयंस एंड OH आयंस। मैंने बताया था अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एल्कलीन इन नेचर, इट्स अ वीक बेस, और जब ये सोल्यूशन में डिसोसिएट होता है तो इट फॉर्म्स अमोनियम आयन एंड OH आयन। एंड a dash इसी के आगे कंटिन्यूड है, a dash colored precipitate is formed when this solution, alkaline solution which is ammonium hydroxide, it reacts with FeSO4।
अब आप देख सकते हो ये FeSO4 की बात हो रही है। सो हमें पता है इट इज और हम ऐसे भी लिख सकते हैं Fe2SO4 वाला जो सोल्यूशन होता है, अ डर्टी ग्रीन पीपीटी। मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि ये इनसॉल्युबल पीपीटी के कलर अच्छे से ध्यान होने चाहिए। तो ये हमारा 2000 सेट में एज अ ए पार्ट के फॉर्म में क्वेश्चन आया था। आई होप ज्यादा टफ तो नहीं था ये क्वेश्चन, पर हाँ एक जो जैसे एक पैटर्न होता है क्वेश्चन का वो हमें इससे पता चल गया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। आई होप आपने जब अपनी कॉपी में लिखा होगा तो करेक्ट गया होगा जब आपने आंसर्स करेंगे। देखो अभी तो इजी होगा करना बिकॉज अभी हमने चैप्टर पढ़ा है, लेकिन जब सारा तैयार करके जाओगे एग्जाम्स में सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा तो भाई दिमाग घूम जाता है, लेकिन अगर अच्छे से पढ़ोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी वाले में 2010 का ही बी पार्ट क्या आया था। इट इज स्टेट योर ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। व्हेन इन द एब्सेंस ऑफ अ कैटलिस्ट अमोनिया इज बर्न्ड विद ऑक्सीजन। मीन्स हमें अपनी जो है ऑब्जर्वेशन बतानी है कि इन द एब्सेंस ऑफ अ कैटलिस्ट जब अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। हमें पता है कैटलिस्ट के साथ वो कब रिएक्ट करती है, जो उसका कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन होता है वो तो प्लेटिनम के प्रेजेंस में होता है, लेकिन हम एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। और ये भी हमने पढ़ रखा है कि जब अमोनिया NH3 इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, ये एक ग्रीनिश येलो फ्लेम के साथ जो होता है फॉर्म होता है, ग्रीनिश येलो फ्लेम के साथ बर्न होती है अमोनिया ऑक्सीजन में टू फॉर्म नाइट्रोजन एंड वाटर। तो हम ये शो कर सकते हैं कि अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न्स विद अ येलोइश ग्रीन फ्लेम टू फॉर्म नाइट्रोजन एंड वाटर। ये हमारी ऑब्जर्वेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट मी राइट इट, या give the equation for the reaction of ammonium chloride when it is heated with sodium hydroxide. So it is ammonium chloride is NH4Cl. This is the third part, sorry, C part of the question. Ammonium chloride plus sodium hydroxide, ये हमारा अमोनिया के प्रिपरेशन का भी जो है रिएक्शन हो सकता है। सीधा हम लोग क्या बना देंगे इसमें, NaCl। अब आपको पता है एसिड, सॉरी दिस इज अ सॉल्ट एंड व्हेन इट रिएक्ट विद द एल्कली, ये किस चीज का रिएक्शन है? क्या ये अमोनिया के प्रिपरेशन का रिएक्शन नहीं है? मुझे बताओ। अमोनिया के प्रिपरेशन में हम लोगों ने अमोनियम क्लोराइड का किसके साथ देखा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दी गई है, वो भी तो एक एल्कली ही है, NaCl बनेगा। साथ में हमें पता है क्या बनता है, हमारी अमोनिया गैस रिलीज होती है एंड वाटर। सो दिस इज बेसिकली when a ammonium salt react with a base, any ammonium salt except ammonium nitrite, ammonium nitrate, ये बता चुकी हूँ मैं वीडियो में। a salt of ammonia when it reacts with a base it forms ammonia gas। से तो प्रिपरेशन ही है अमोनिया की। तो बस उन्होंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड न देके सोडियम हाइड्रोक्साइड एक दे दिया। हमें कोई भी बेस दें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दें, हमें बस ये ध्यान रखना है क्या कि जब अमोनियम का सॉल्ट बेस के साथ रिएक्ट होगा, दिस रिएक्शन इज अ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। बस अमोनिया बना देना है और बाकी हमें इतना लर्न कर लेना है कि सॉल्ट एंड वाटर तो फॉर्म होना ही है। जो भी आपको बेस दे रखा हो उसी का सॉल्ट बना दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या पूछा गया है इसमें। ये 2010 का ही सेट है। अब इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया फर्स्ट पार्ट पूछा गया, नेम द प्रोसेस। वी ऑल नो इट्स अ हेबर्स प्रोसेस। State the ratio in which nitrogen and hydrogen combine. So it's 1:3 ratio. We all know this is N2 plus 3H2 will give 2NH3 in the presence of powdered finely divided iron as a catalyst and some promoter which is a molybdenum. Okay. Next, name the catalyst used. It's finely divided iron. Then write the equation for the manufacture. This is basically equation. सीधा हेबर्स प्रोसेस से क्वेश्चन आया है। मेरा वीडियो आई थिंक अमोनिया का पार्ट 2 था जिसमें हेबर्स प्रोसेस पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बताया था, उसे जाके एक बार जरूर चेक कर लेना। उसमें मैंने सब कुछ डिस्कस करा है क्या आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हेबर्स प्रोसेस से। सो अब नेक्स्ट हमारा है
write a relevant equation to show that ammonia gas acts as a reducing agent. तो आई थिंक आपको याद होगा अमोनिया एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वाली कौन सी इक्वेशन दे सकते हैं, या तो अमोनिया की रिएक्शन जो होती है कॉपर ऑक्साइड के साथ या लेड ऑक्साइड के साथ दे सकते हैं. आई थिंक ये वाली याद होंगी, जिसमें वो ऑक्साइड्स को कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल्स में रिड्यूस कर देती है. ये वाली याद है, NH3 प्लस कॉपर ऑक्साइड. दिस इज व्हाट, दिस इज अ ब्लैक सॉलिड to copper which is a red solid plus water and nitrogen gas. I hope balancing हो जाएगी. इसकी चाहे लेड वाली लेड ऑक्साइड के साथ भी दे सकते हो, जिसमें PbO होता था हमारा. दिस इज अ व्हाइट सॉलिड जिसे ग्रेइश व्हाइट मेटल में कन्वर्ट कर देती, मतलब रिड्यूस ही कर देती है. These are the reactions which show ammonia is a good reducing agent. I hope ये तुम लोगों ने पढ़ा है because I have already discussed all these in my previous lectures. So now let's see the next question. Name the two gases. Yeah, this is very nice. Name the two gases which can be used to study the fountain experiment. अभी अभी पढ़ा है, that is ammonia. And previous lectures में already पढ़ चुके हैं. हाइड्रोजन क्लोराइड में HCl, hydrogen chloride also, and ammonia. These are the two gases which give the positive fountain, which give the fountain experiment, which can be used to for the fountain experiment. And also उनकी ये पूछा गया कि state the common property demonstrated by fountain experiment. क्या demonstrate कर रहे हो कि ammonia and hydrogen chloride they are highly soluble in वाटर, बिकॉज दोनों गैसेस के लिए हमने सेम एक्सपेरिमेंट को यूज करा है और दोनों की सेम प्रॉपर्टी को डिमॉन्स्ट्रेट करा जा रहा है, दैट इज देयर हाई सोल्युबिलिटी इन वाटर. नाउ लेट्स सी द 2012 क्वेश्चंस. देखते हैं क्या सेट आया था 2012 में. या फर्स्ट ऑफ ऑल द गैस, नेम द गैस. द ए पार्ट इज name the gas produced when excess of ammonia reacts with chlorine. and I hope ये याद होगा, it's the nitrogen gas. equations पता है, फटाफट से कॉपी में लिखो and tally कर लो. when excess of ammonia is made to react with chlorine, this is an so हमसे पूछा अमोनिया when excess of ammonia is made to react with chlorine, so nitrogen gas would be formed and a white solid which is ammonium chloride. ये हमें लिखना होगा. ओके, अब रीराइट द करेक्ट स्टेटमेंट. हमें स्टेटमेंट को करेक्ट करना है विद द मिसिंग वर्ड्स. मैग्नीशियम नाइट्राइट, देखते हैं, Mg3N2 reacts with water to liberate ammonia gas. अब मुझे बताओ क्या ये स्टेटमेंट सही है? मैग्नीशियम नाइट्राइट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म अमोनिया गैस. क्या कुछ इसमें मिसिंग नहीं है? या दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज इट रिएक्ट विद not only water, it react with warm water to form ammonia gas. बस इतना सही तो वर्ड इंसर्ट करता, तभी तो मैं कहती हूँ छोटे छोटे पॉइंट्स पर फोकस करो, बिकॉज ऐसी चीजें ISC में जरूर पूछी जाती हैं आपको टेस्ट करने के लिए. नेक्स्ट इज give the balanced equation for the reaction of ammonia and oxygen in the presence of a catalyst. I hope this is the catalytic oxidation of ammonia which is in the presence of a platinum as a catalyst. I hope नहीं equation बताने की जरूरत है, already discuss कर चुके हैं. Next, the following questions are based on the preparation of ammonia gas in the laboratory. So first question is, why ammonium nitrate is not used in the preparation of ammonia? I have already told you all the ammonium salts are used for the preparation of ammonia with an alkali except ammonium nitrate because it decomposes to give the nitrogen dioxide instead of, because when it is heated it get decomposed to give nitrogen dioxide. Okay, name the compound normally used as a drying agent during the process. That is calcium oxide. Okay, how is we can say it's quick line.
How is ammonia gas collected? Explain why it is not collected over water. Basically, it is not collected over water because it's highly soluble in water. And how it is collected? It is collected by the, can you tell me? Can you tell me? It is collected over downward displacement of air. Why? Because it is lighter than air. It is never ever collected by upward displacement of air, and it is never collected over water. Now अब हम लोग देख लेते हैं 2013 का सेट क्या है क्वेश्चंस का. फटाफट से डिस्कस करते जाएंगे. फिर आप जरूर अपनी 10 ईयर्स से या बुक में, आपको यूजुअली आईएससी में जो मैं बुक से पढ़ा रही हूँ यही बुक है ज्यादातर, उसमें कुछ तो बुक के पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं. आप उसे जरूर ट्राई कर सकते हो बिकॉज यू कैन बेसिकली टेस्ट योर सेल्फ एंड अपने आप को एक अपना टेस्ट लेना इज अ वेरी गुड थिंग. ओके, 2013 का सेट है ये. Let me change the marker. Yeah. 2013. Now, state one appropriate observation for excess of chlorine is made to react with ammonia gas. अब बताओ, जब क्लोरीन एक्सेस में होती है तो क्या फॉर्म होता है? An explosive which is NCl3, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड. आई होप ये हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ रखा है. दिस इज एन एक्सप्लोजिव फॉर्म होता है जब क्लोरीन एक्सेस में ले लेते हैं. नेक्स्ट इज नाइट्रोजन गैस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग. 4 ऑप्शंस है आपके पास. अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्राइट, मैग्नीशियम नाइट्राइट, अमोनियम क्लोराइड. सो इट इज अमोनियम नाइट्राइट बिकॉज अमोनियम नाइट्रेट तो डिकम्पोज या हीट होने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है. नाइट्रोजन जो होती है वो अमोनियम नाइट्राइट से हमें मिलती है. स्टेट 2 रेलेवेंट ऑब्जर्वेशंस फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू जिंक नाइट्रेट सोल्यूशन. कैन यू टेल मी? जिंक नाइट्रेट के सोल्यूशन में अगर आप लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हो, देखो बेसिकली जिंक क्या होगा अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिंक में हमने डाली? वाइट जेलेटिनस पीपीटी फॉर्म होगा विच इज इनसोल्यूबल. ओके, इनसोल्यूबल वाइट जेलेटिनस पीपीटी. ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था जब हमने कहा था कि ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी डिस्कस होगा. आई थिंक ये इतना रिकॉल कर सकते हो. ये वो एक टेबल भी बता दिया था बोर्ड के ऊपर जिसमें अलग अलग जो है सॉल्ट्स के साथ का रिएक्शन हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया था. अलग अलग कलर्ड इनसोल्यूबल पीपीटीज फॉर्म हो रहे थे. ओके, द नेक्स्ट इज write the equation for the catalytic oxidation of ammonia. That simple reaction in the presence of platinum at 800 degrees C. Now, this is my favorite one. जब fill in the blank आते हैं, I love it. 2014 का question है. Fill in the blanks from the choices given in the bracket. Ammonia gas is collected by upward displacement of air or downward displacement of water और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर. कौन सा तीनों में से सही होना चाहिए? इट शुड बी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर. देन राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द एक्शन ऑफ वार्म वाटर ऑन मैग्नीशियम नाइट्राइट. पहले आप लोग फटाफट वीडियो पॉज करके लिखो एक्शन क्या होगा रिएक्शन मैग्नीशियम नाइट्राइट का वार्म वाटर के साथ. तब तक मैं भी लिख देती हूँ और फिर चेक कर लेते हैं. Mg3 N2 plus water will give magnesium hydroxide and ammonia. I hope ये सही. एक मिनट, let me balance it. 6 Mg(H) 2H3. Yeah, that's all. So and this is warm water. So I hope ये रिएक्शन आप लोग की भी सही बनी होगी जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया. मैंने इसको याद है बैलेंस करने की एक छोटी सी पगलू सी टिप बनाई थी कि दिस इज 3 2 6. तो वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर 6 ही लगेंगे तो ये इजीली बैलेंस हो पाएगी. ये ऐसा कुछ नहीं है पर मैंने उस टाइम में ऐसे ही लर्न करा था बिकॉज इतना टाइम नहीं हो पाता. जब अगर आपको प्रॉब्लम होती है बैलेंसिंग की, जिनको नहीं होती बैलेंसिंग प्रॉब्लम दैट्स ओके, पर जिन्हें होती है अभी भी नहीं हो पाती बैलेंसिंग, अगर चाहिए वो वीडियो तो कमेंट में जरूर बोल देना. आई श्योरली डू इट फॉर यू. मैंने कैसे बताया? दिस इज 3 मैग्नीशियम एंड 2 नाइट्रोजन. 3 2 6. तो यहाँ पे 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स लगाएंगे तो इजिली आगे बैलेंस हो जाएगा. अब डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स. आपको 2 पेयर्स रखे हैं उसमें आपको डिस्टिंग्विश करना है.
iron sulfate and iron sulfate and iron chloride यूजिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें पता है अगर आयरन +2 की वैलेंसी में होगी सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही उसका टेस्ट बताना है। तो जब उसको उसके साथ रिएक्ट कराएंगे आयरन सल्फेट को इन दी +2 फॉर्म विद दी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो डर्टी ग्रीन पीपीटी फॉर्म होगा विच इज इनसॉल्युबल इन दी विच इज इनसॉल्युबल पीपीटी। एंड अगर आयरन क्लोराइड के साथ कराएंगे इन विच आयरन इज इन +3 स्टेट, सो रेडिश ब्राउन पीपीटी फॉर्म होगा। ओके, नेक्स्ट इज लेड सॉल्ट के साथ या जिंक सॉल्ट के साथ दो आपको पेयर दे रखे हैं, आपको दोनों को डिफरेंशिएट करना है ऐसे, जैसे लेड सॉल्ट एंड जिंक सॉल्ट। और किस चीज के साथ डिफरेंशिएट करना है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो आप बता सकते हो जब कोई लेड का सॉल्ट रिएक्ट होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमारा व्हाइट पीपीटी बनता है, और अगर जिंक सॉल्ट रिएक्ट करेगा तो जेलिटिनस व्हाइट पीपीटी फॉर्म होता है। तो यही तो कह रही हूँ, ये चीजें, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा पार्ट यहाँ अमोनिया वाले चैप्टर में भी है, बाकी एक जो अपना अलग से चैप्टर है उसमें तो है ही। नाउ नेक्स्ट इज स्टेट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड is made to react with ammonium chloride crystals. Calcium hydroxide is made to react with ammonium chloride crystals. अब आई होप ये पता है, ये तो हमारी अमोनिया की प्रिपरेशन ही है। क्या आप दे सकते हो? हमें पता है इससे हमारी अमोनिया गैस फॉर्म होगी, तो आप ये लिखोगे, आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन बतानी है, आपको इक्वेशन नहीं बताना है। इट इज स्टेट योर ऑब्जर्वेशन। तो आप कहोगे अ गैस विद अ स्मेल ऑफ या अ पंजेंट स्मेलिंग गैस इज ऑब्टेन्ड, ठीक है, या ऐसे भी बता सकते हो पंजेंट स्मेलिंग गैस इज ऑब्टेन्ड विच कंबाइंस विद हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म अ व्हाइट सॉलिड ऑफ अमोनियम क्लोराइड। कोई अमोनिया का टेस्ट दे सकते हो। वैसे अगर इतना लिखोगे कि पंजेंट स्मेलिंग गैस इज फॉर्म, दैट्स ओके। ओके, नेक्स्ट इज state the conditions required for the catalytic oxidation of ammonia. We know it is platinum at 800 degrees C is required, which is a catalyst, and the temperature should be maintained because it's an exothermic reaction. Next हमसे इसमें 2015 में अब क्वेश्चन है, देखो लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया फिर से पूछा गया है अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये आता है नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। एंड नाउ बी पार्ट इज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ गैसेस अमोनिया, फर्स्ट इज अमोनिया। एक लिस्ट दे रखी है गैसेस की, अमोनिया, इथेन, दिस यू विल स्टडी इन ऑर्गेनिक। अभी के लिए मान लो इथेन इज ऑल्सो अ गैस, इट्स अ हाइड्रोकार्बन। ओके, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड विच इज H2S। Select the gas which acts as a reducing agent and it reduces the copper oxide to copper. इसमें से कौन सी गैस कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर कर सकती है? देखो अभी तक आपने ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी तो आपको इथेन का कोई आइडिया नहीं है। HCl पढ़ चुके हो, उसका पता है वो तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट ही नहीं करती। H2S का भी अभी कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अगर अभी इस चैप्टर की बात कर रहे हैं तो ये समझ सकते हो, हमने पढ़ा है अमोनिया acts as a good reducing agent, और बेसिकली उसने बोले ये कि which can be used for the reduction of copper oxide which is CuO to copper. So this is ammonia. अगर आपने अमोनिया जैसे पढ़ा है खाली और ये बाकी भी पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, तो आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हो कि हाइड्रोकार्बन। और बेसिकली आपको अगर चेक करना है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, सबसे पहले तो ये भी देखो ना कि आपको किस चीज को रिडक्शन पूछा गया है, कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर। और अगर आपने अमोनिया पढ़ा है तो आपको आपने ये फिर जरूर पढ़ा होगा कि अमोनिया इसका is a good reducing agent and it helps in reducing copper oxide to copper, which is a black solid to a red metal. अब आई थिंक थोड़ा बहुत चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्या क्या चीजें आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट है अमोनिया चैप्टर से करना। एंड लाइक माइंडेड दीज चैप्टर्स आर सुपर सुपर इजी चैप्टर्स, जस्ट लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग एंड रिवाइजिंग। लर्न, प्रैक्टिस एंड रिवाइज, इसको एक लाइक वो बना दो अपने मंत्र टाइप कि पढ़ना है, लर्न करना है। जैसे होता है ना, हमें मूवी जाना है तो हम सारे काम अच्छे से अपने भाई निपटा लेते हैं कि हमें तो 2 बजे मूवी जाना है, तो भाई सबको बोल दिया, सब काम कर लिए कि कोचिंग वाली मैम को बोल दिया कि मैम मुझे तो
मूवी जाना है 2 बजे तो पहले ही पढ़ा दो। तो ऐसी अपना एक मंत्र बना लो कि भाई मुझे तो अच्छे से पढ़ना है, आज मुझे अमोनिया चैप्टर लाइक वट एवर चैप्टर बी कंप्लीट करना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली केमिस्ट्री, एनी अदर सब्जेक्ट विच एवर यू वॉन्ट टू स्टडी। बेसिकली पढ़ने तो सारे हैं 10th में अभी तक, ठीक है। तो हमें इतना कंप्लीट करना है, बिकॉज आप इंटरेस्ट दिखाओ सब्जेक्ट की तरफ। जब तक ये मानोगे कि काफी बोरिंग है, नहीं हो पाएगा। जिस चीज में इंटरेस्ट दिखाते हो उसको करने के लिए आपको फिर और अच्छा लगता है, वो चीजें ज्यादा इजीली समझ में आती हैं। तो आई होप ये इतना समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो बनता है, और अगर अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज कर दो। इट इज फॉर यू, दिस चैनल इज फॉर यू एंड आई एम हेयर टू हेल्प यू। वट एवर डाउट्स यू हैव यू कैन just comment me there because I read all my comments. So पढ़ते रहो, bye bye, all the very best.